दोस्तों, बहुत सारे आपके मन में प्रश्न उबल रहे हैं क्योंकि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की जो भर्ती है इसके फॉर्म में कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएंगे। 5 अगस्त लास्ट डेट है। अभी भी बहुत सारे युवा साथियों ने फॉर्म नहीं डाला है और जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है वो बड़े होशियार है। इस बार वो चालाकी करना चाहते हैं, इस बार वो गेम खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी हो जाओ, कहीं पर भी हो जाए। देख लो आप, मात्र 18,000 रुपये के वेतन के जीडीएस की नौकरी बहुत छोटी होती है। इसके लिए बड़ी बड़ी डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी फॉर्म अप्लाई करते समय दिमाग लगा रहा है और वो फिर हमसे भी संपर्क करता है। सर मैं 1 से अधिक सर्किल से फॉर्म डाल दूं क्या? सर मैं 1 से अधिक डिवीजन से फॉर्म डाल दूं क्या? सर मैं आइडिया बताऊं आपको, मुझे भी आइडिया दे रहे हैं वो कि एक अभ्यर्थी 4 बार फॉर्म डाल सकता है अलग अलग जगह से। मैंने भी सोचा यार ये कैसा आइडिया। जब उनसे मैंने पूछा तो ये आइडिया दोस्तों पिछली भर्तियों में भी अपनाया था अभ्यर्थियों ने। आप तो नए नए हो, आज आपको ये पता चला है आइडिया। ये ट्रिक पिछली भर्तियों में भी हजारों अभ्यर्थियों ने अपनाई, लेकिन उनसे पूछना जाकर क्या हाल हुआ उनका। कोई अभ्यर्थी अगर देख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर बता देना ताकि बाकी बच्चे भी देख ले। हालत खराब हो गई। ये जो गेमिंग खेलना चाहते हो ना, आप ट्रिक अपनाकर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो कि मैं एक हूं लेकिन अनेकों जगह से फॉर्म अप्लाई कर दूं। इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करोगे तो फिर तो इसमें भर्ती में कितने फॉर्म जाएंगे। पहले ही मैं 80-90 लाख का आंकड़ा दे रहा हूं, फिर तो 2 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। डाक विभाग के कर्मचारी जो है हलचल हो जाएगी, 2 करोड़ फॉर्म हो जाएंगे। एक अभ्यर्थी 2-2 बार फॉर्म भरेगा तो मेरिट लिस्ट आना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। जरा आप बोर्ड पर ध्यान देना, क्या क्या चीज सामने आ रही है, कौन सी बातें अभ्यर्थी मेरे से कर रहे हैं। दोस्तों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 44,228 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं। 1 से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? हम सर्किल बदल सकते हैं, डिवीजन बदल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन की ऑफर ले जाना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन की जो ये लाइन है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये लाइन अच्छे से पढ़ लो। इंग्लिश में है, हिंदी कर लेना। चलो मैं हिंदी कर देता हूं, अब देख लो आप हिंदी में। देख तो रही है ना ये लाइन? इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। साफ साफ बोल रखा है कि एक बार एक ही अभ्यर्थी एक ही मोबाइल नंबर से, एक ही ईमेल आईडी से, एक ही सर्किल से, एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर किसी का पाया गया तो हालत खराब हो जाएगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी। रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म आपका, बेमतलब में फंस जाओगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ साफ मना कर रखा है, केवल एक ही सर्किल, एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है ये इंसान नहीं डालता है। इस मेरिट लिस्ट को एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में फिक्स डाटा डाल दिया जाता है। कभी MS एक्सेल वगैरह देखा है आपने? इस तरीके से ग्राफ होता है। यहां पर जब आप 1 डालोगे तो यहां पर भी ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, कुछ नहीं करना। यहां जब आप 5 डालोगे तो इधर भी 5 आ जाएगा, पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर आपकी मेरिट लिस्ट निकालता है, जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसका नाम दे देता है। अब ये सॉफ्टवेयर पागल है क्या? इंसान से तो फिर भी गलती हो जाती है, कंप्यूटर से कोई गलती होती है क्या? इस तरीके से आप अगर करने की सोच रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। दोस्तों, ट्रिक अभ्यर्थी कह रहे थे मेरे से, मुझे बता रहे हैं ट्रिक, लेकिन मैं इस ट्रिक के बारे में यही कहूंगा कि आप इस ट्रिक को अपना सकते हो, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी होगी। बाद में अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो मेरे से आप कहना मत।
समझ रहे हो मेरी बात? पिछली भर्तियों में भी ये ट्रिक अपना चुके हैं अभ्यर्थी। आपने तो आज ये ट्रिक अपनाई है। पिछली भर्तियों में जो ये ट्रिक अपनाई वो सक्सेसफुली नहीं हुई, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। क्या ट्रिक है सर? ट्रिक है दोस्तों कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उस समय एक तो मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। तो सर हम दूसरा मोबाइल नंबर भी तो यूज कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक बार फॉर्म डाल दिया, दो, हमारे पास तो 5 मोबाइल नंबर है। एक तो मेरे मोबाइल नंबर से फॉर्म डाल देता हूं, दूसरा मेरे भाई के से डाल देता हूं, या पिता के से डाल देता हूं, या किसी और के से डाल देता हूं। 2 नंबरों से डाल सकता हूं। ईमेल आईडी भी मेरे पास बहुत सारी है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हो सकता है। आप अलग अलग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मना नहीं है। कोई 2 बार फॉर्म भरोगे तो ऐसा थोड़ी है आपका मोबाइल फट जाएगा कि आपको पुलिस पकड़ने आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये काम कर सकते हो आप, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग चेंज करके 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उस समय या तो पिता का नाम या फिर माता का नाम, दोनों में से एक डालना होता है। क्यों ना एक फॉर्म में तो माता का नाम डाल दो और दूसरे में पिता का नाम डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात? ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। पहले फॉर्म में पिता का नाम डाल दिया, दूसरे फॉर्म में माता का नाम डाल दिया। ये ट्रिक हो गई। मोबाइल नंबर भी अलग अलग है, ईमेल आईडी भी अलग अलग है, और पिता और माता का नाम भी कहीं ना कहीं अलग अलग डाल दिया है। ऐसा अभ्यर्थियों ने दिमाग लगाया। लेकिन दोस्तों, ये दिमाग आपका जहां का जहां ही रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगी आपकी ये ट्रिक। ये सॉफ्टवेयर के चक्कर में फंस जाओगे, बेमतलब में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपका आना था नंबर वो भी नहीं आएगा, क्योंकि डाटा मैच हो जाता है। ये सब तो आप कर लोगे, बाकी डाटा दोगे तो क्या भरोगे आप? 10वीं क्लास के रोल नंबर अलग अलग कहां से लाओगे? एक ही रोल नंबर होता है ना मार्कशीट में, कहां से लाओगे? मार्क्स प्रतिशत कहां से बनाओगे अलग अलग? डीबी, चलो मार्क्स आपने अलग डाल दिया, परसेंटेज भी अलग डाल दिया। एक फॉर्म में 80 डाल दिया, दूसरे में 90 डाल दिया। डीबी करवाने जाओगे, कहां से लाओगे 2-2 मार्कशीट? बोर्ड का नाम, आपका फोटो, फोटो भी तो एक होता है, एक थोड़ी, एक में तो आपके भाई का डाल दिया, एक में आपका डाल दिया। स्वयं को जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। चलो एड्रेस आपने अलग अलग कर दिया, एड्रेस की कोई बात नहीं, लेकिन बाकी डाटा तो सेम है। और आधार नंबर, ये आधार नंबर से ही पकड़े जाओगे आप, सही तो आधार नंबर चेंज नहीं कर सकते, और आधार नंबर एक ही होता है। ये दिमाग आपने बहुत अच्छा लगाया प्यारे बच्चों, लेकिन पिछली भर्तियों में ये दिमाग लगाया था। आप किस्मत हो क्या पता, तो हो जाए, अगर नहीं पकड़ में आओ तो अपना लेना ये ट्रिक। लेकिन होगी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी। बाद में कहो सर आपने ही तो बताया था, मैं तो उल्टा मना कर रहा हूं। ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, आप पर कार्रवाई हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जीडीएस की नौकरी नहीं ले सकते। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल रखा है प्यारे युवा साथियों। इसलिए आपको अपने भविष्य की चिंता है, अपने माँ बाप की चिंता है। हमेशा सच्चाई पर विश्वास रखो, हमेशा एक नंबर काम करो, कभी भी गलत इनलीगल काम मत करो। किस्मत में होगी तो जीडीएस की नौकरी मिल जाएगी, वरना हम जीडीएस के भरोसे ही इस धरती पर पैदा नहीं हुए हैं कि जीडीएस की नौकरी ही नहीं मिली तो हम बेरोजगार मर जाएंगे। भारत देश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनका अपडेट देता रहता है अभिषेक क्लासेज, और ऐसी वो भर्तियां जिन भर्तियों के माध्यम से आप अपना जीवन सफल बना सकते हो, उनको सबसे पहले मैं बताता हूं बोर्ड पर। ठीक है, अभी तो ये जीडीएस भर्ती आई है, चलो ये भर्ती का है इसलिए मैं ज्यादा वीडियो बना रहा हूं जीडीएस के ऊपर। अब जीडीएस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा? भारत देश के अंदर अनेकों विभाग से अलग अलग भर्तियां आएगी, बिना परीक्षा भी आती है। ये मत कहना कि जीडीएस ही एक बिना परीक्षा है, बहुत सारी भर्तियां हैं बिना परीक्षा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो, इतना उतावले क्यों हो रहे हो आप लोग? खून है, जवानी है, तो थोड़ा कंट्रोल करो यार। ये जवानी यहां मत अपनाओ आप, यहां काम नहीं आएगी ये जवानी। समझ रहे हो मेरी बात?
इस तरीके से गेम मत खेलना, वरना सॉफ्टवेयर के झंझट में पकड़े जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में धर लिया जाएगा, पुलिस कार्रवाई और हो जाती है। इसने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया है, 2-2 बार रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, पकड़ लो इसको। फांसी वांसी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी दिन जेल में जाना पड़ सकता है। तो अभिषेक क्लासेस इस तरीके से इनलीगल काम करने के लिए साफ साफ मना करता है। प्यारे बच्चों, सच पर विश्वास करो। आप एक ही हो, एक ही आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ही ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके माता पिता भी, चाहे माता हो चाहे पिता हो, वो एक ही है, उसको क्यों अलग अलग कर रहे हो? एक फॉर्म में माता डाल दी, दूसरे में पिता डाल दिया, दोनों ही एक है। समझ रहे हो ना? कभी माता पिता को अलग मत करो। किसी ने अगर माँ बाप को अलग किया तो उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।